हेलो बच्चों, आज परसेंटेज का आज अगला पार्ट है और आपको और पीछे वाले जो पार्ट होंगे आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आज एरिया संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को तक भी पहुंचाइए, ठीक है, जिससे और बच्चों को भी लाभ हो सके। तो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, है ना। तो आप देखिए, जैसे कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसमें देखिए बाबू, इसमें क्या है कि आयत होता क्या है, ठीक है। आयत जो होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई जो होती है, देखिए एक लंबाई और चौड़ाई जो होती है अलग अलग होती है ना। तो ये हो गया L और ये हो गया B, है ना। तो उसमें आप इसको दो तरीक़ा से करिए, जैसे कि अगर लंबाई में वृद्धि की गई तो इसमें वृद्धि होगी, चौड़ाई में वृद्धि की गई तो और इसमें वृद्धि होगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन देखिए, 40% तक बढ़ा दिए, तो 40% को अगर हम करें तो 40% को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/5। कैसे लिख सकते हैं, 40/100 करेंगे तो ये 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10 हो जाएगा, तो 2/5 हम लिख दिए, ठीक है। और 40% को 2/5 लिख सकते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/5। तो अब ये देखिए क्या कह रहा है कि 40% तक बढ़ा दी जाती है, तो 5 का 2 जो है 40% है, तो ये 5 था और 2 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो रहा है, ये हो जाएगा 7, ठीक। और कह रहा है कि चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, 5 का 1 जो है वो 20% है, तो ये 20% घटाने की बात कर रही है, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 28 हो जाएगा। कितना अंतर हुआ बाबू, 3। बढ़ रहा है, देखिए 25 से 28 हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 25 जो परसेंटेज होगा वो बढ़ेगा। तो अगर आप इसको प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो सूत्र मैंने बताया था, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान, है ना, इंटू 100, यही बताया था ना। तो ये वृद्धि कितनी है बाबू, 3, प्रारंभिक मान कितनी है 25, इंटू 100 हो जाएगा, तो 25 चौका 100 बराबर 12%, है ना। क्या हो रहा है, 25 से 28 बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है ना। इतना आपको समझ में आना चाहिए। एक तो आपको ये तरीका हो गया। एक तरीका होता है जैसे कि आप सूत्र पे डायरेक्ट कर सकते हैं, x + y + xy/100, है ना। इस पर भी आप कर सकते हैं, 40% बढ़ा दिया गया, 40 प्लस रहेगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि घटने की बात हो रही, माइनस। अब यहाँ पे 40 × 20 हो जाएगा, अब प्लस माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा, ठीक। आप इसको कर लीजिए, है ना। तो 40 20 20 हो जाएगा और 4 दूनी का 8 हो जाएगा, बराबर 12% की, 12 प्लस में आया है तो बढ़ रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब ये 2 तरीका है। अब इस तरीका को मैं यही तरीका आपको बताऊंगा, ये वाला तरीका, इसलिए तरीका ये बताऊंगा कि जैसे कि इस क्वेश्चन का जो आप इस तरीके से करेंगे तो आप कई क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम ये तरीका बताएंगे आपको। वैसे तो इसका एक और तरीका है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ तीनों तरीका, क्योंकि अगली बार नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होंगे। जैसे कि 40 बढ़ा दिया गया तो 100 का हो गया 140, ठीक है, 140 हो गया। फिर कह रहा है कि इसमें 20% तक घटा दी जाती है, तो इसमें 10% कितना हो जाएगा, मैं पहले भी बताया था कि 1 0 हटाने पे 10% हो जाएगा, ठीक था। इसका 1 0 हटा देंगे तो 14 हो जाएगा, 14 दूना का 28 हो जाएगा, ठीक। तो इसका 28 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 में से 28 घटा देंगे तो 28 अगर घटाएंगे तो 28 × 2 = 30 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है, 112। तो अंतर कितना हो गया, 12% के 12 का अंतर हुआ, तो 100 से हो गया 112, 12% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई है। तो ये सबसे आसान, तो जो आपको अच्छा लगे आप करिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने % घट जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 13% कम किया जा रहा है तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 से 13%
तो ये हो जाएगा आपका, जैसे कि 13% को हम क्या लिख सकते हैं, 13% को लिख दे सकते हैं 13/100, है ना। तो चूंकि 13 कटेगा नहीं तो घट रहा है, कम हो रहा है, तो 100 में 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा ना। पहले 100 था, अब 13 घट के कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। फिर उसके बाद कर रहा है इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट घट जाए, आयत की बात, प्रत्येक भुजा की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। जब प्रत्येक भुजा की बात हो रही है तो यही भुजा लंबाई और चौड़ाई दोनों में ये बात हो रही है, इसमें भी घट रहा है और इसमें भी घट रहा है। तो एक बार दिया है तो हम इसको 2 बार ले लेंगे, क्योंकि एक बार लंबाई के तौर पे, है ना, एक बार लंबाई के तौर पे और एक बार चौड़ाई के तौर पे ले लेंगे, ठीक है। तो चौड़ाई के तौर पे लेंगे तो 100 - 87 ये भी हो जाएगा, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, और 87 कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7569 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, और ये हो जाएगा 6 3 9, और फिर हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक। तो ये आपका अंतर हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2431 बटा, वृद्धि हो गई ना, इसे वृद्धि आपको बताया था, सूत्र का क्या था, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितना है, 1 2 3 4 1000 इंटू 100, ठीक। तो ये 2 से 2 कटा, इक्वल टू कितना होगा, 2 नीचे 0 है तो ऊपर जाएगा तो 2.2 अंक लेकर जाएगा, तो मतलब 24.31% बढ़ रहा है कि घट रहा है, 1000 से 7000 हो गया, इसका मतलब घट रहा है, इसका परसेंटेज क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, और अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक तरीका हमेशा याद रखिए, 2 तरीका को आप हमेशा ये याद रखिए कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। अब देखिए फिर आयत की बात हो रही है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि, अलग अलग दिया है, लंबाई चौड़ाई अलग। पिछले क्वेश्चन में प्रत्येक लाइन की बात हो रही है ना, और यहाँ पे अलग अलग दिया है। 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, 30/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो 20% की वृद्धि की गई, तो ये पहले 5 था, इसका 20% 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। चौड़ाई 30% की वृद्धि की गई, वृद्धि की बात हो रही है ना, ये भी देखिए। तो 30% क्या हो जाएगा, पहले 10 था अब 13 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको करेंगे तो देखिए यहाँ से आप कटा भी सकते हैं, देखिए अगर कटाना चाहें तो आप कटा भी सकते हैं। तो इधर उधर का कटाएंगे, इधर देखिए 2 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10, है ना। तो ये हो जाएगा, अब इसका नया प्रारूप क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा ना, 5 या 25 हो जाएगा, तितली का 9 हो जाएगा, ठीक। अंतर कितना होगा, है ना, यहाँ लिख लीजिए 5 3 5 2 3 6, ये नहीं सॉरी, ये 13 है ना, ये 13 है, ध्यान दीजिएगा। ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो 5 या 25 और 13 3 39 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 2 1 3 14 हो जाएगा। अब देखिए वृद्धि हो गया, सूत्र क्या था, वृद्धि परसेंट बराबर हो जाएगा आपका वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100 था ना। तो यह बस, तब वृद्धि कितना है, 14 है, प्रारंभिक मान कितना है, 25 है, इंटू 100 है ना। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, चौके 16 4 56% की क्या हो रही है, 25 से 39 मतलब वृद्धि हो रही है, ध्यान दीजिएगा ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 42वां क्वेश्चन है। 42वां, अब वर्ग की बात हो रही है, ठीक है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को, देखिए प्रत्येक भुजा की बात हो रही है ना। तो वर्ग में आयत में क्या अंतर होता है, वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं बाबू, ये बराबर होती है, ये जो है ये बराबर होती है। अगर जिसे कि 10% बढ़ाया गया, अगर एक में 10% बढ़ाया गया प्रत्येक भुजा में, तो सभी 10% बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दिया गया, अगर एल की बात करें, लंबाई की बात करें, तो 10% बढ़ाया गया, मतलब 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, है ना। तो 10 से 11 हो जाएगा ना, 10 था अब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, है ना, प्रत्येक भुजा की बात हो रही है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी,
इसकी चौड़ाई 10% तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 से क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। अंतर कितना हुआ 21। आंसर तो यही आ गया क्योंकि 100 की बात हो गई, जहाँ 100 की बात होती है वहीं परसेंटेज की 21 हो जाएगा। लेकिन हम सूत्र बेस पे बात कर रहे हैं तो वृद्धि 21 बटा प्रारंभिक मान 100 इंटू 100, बात वही हुआ। मतलब अगर आप, इसलिए हमने बता दिया कि ऐसे आएगा, है ना। 100 से 21 हो गया तो क्या हो गया, परसेंटेज की वृद्धि हो रही है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैसे तो आंसर यही आ गया है 21% क्योंकि 100 पर है, लेकिन हमने बता दिया कि आप लोग को वो ना कन्फ्यूज़न ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम किया गया, क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। देखिए बाबू, जब वर्ग की बात आ रही है तो वर्ग में एक ही, जैसे देखिए एक बार परिवर्तन होता है तो लंबाई चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए भुजा पहले भुजा क्या है 10% बढ़ गई, फिर उसे 20% बढ़ाया गया। तो इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होता है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होता है। क्या बदलाव होता है देखिएगा, जैसे 10% को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 1/10 लिखेंगे, और 20% को क्या लिखेंगे, वो इसको लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या हो रहा है, 10% बढ़ाया गया तो 10 से क्या हुआ 11 हो गया, है ना। और ये हो जाएगा आपका 5 से क्या हो जाएगा 20% कम किया गया तो एक कम हो जाएगा ना, 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको कटाएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4। उधर कटाएंगे, ऊपर नीचे नहीं कटाना है, इधर और इधर कटाना है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये बदल के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, है ना। तो अब ये मल्टीप्लाई करिए तो 25 हो जाएगा, 11 दूना का 22 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम क्या कर देंगे, 25 का वर्ग कर देंगे और 22 का वर्ग कर देंगे, ठीक। तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, है ना। और 22 का कितना वर्ग होता है, 22 का वर्ग आपको याद रहना चाहिए 484 होता है ना। तो जब 484 तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा 100, 4 1 5 और 8 4 12 और 4 1 5, 141 का अंतर हो जाता है। अब सूत्र लगा लीजिए, वृद्धि, है ना। वृद्धि परसेंटेज बराबर क्या होता है, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान, है ना, इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, वृद्धि कितना है 141 है, प्रारंभिक मान कितना है 625 इंटू 100। अब 25 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 25 625। तो अब इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16 के 6, 4 एकम 4 1 5, 564 बटा 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 56 है, शुरू में 56 है तो 25 दूना का 50 हो जाएगा, है ना। 6 बचा 64 हो जाएगा, 64 में फिर 25 दूना का 50 हो जाएगा, है ना। तो 64 हो जाएगा, तो 50 10 14, है ना, तो 140, है ना। तो 25 पचे कितना हो जाएगा 125, है ना, 25, है ना। 22.5% की क्या हो रही है यहाँ पे, 25 से 22 मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, परसेंटेज की प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है ना, 22.5 का परिवर्तन हो रहा है ना। बस इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि देखिए पहले और फिर बाद की बात हो रही है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर एक बार परिवर्तन होता है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उसको एक ही बार वाले को हम, ये 10 दिया है तो 10 को हम 2 बार ले लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, पहले 10% बढ़ाया गया है फिर उसे 20% कम किया गया है ना। तो 2 बार जब परिवर्तन होगा तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान में 25% तक कम की जाती है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी क्या की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले बात ये मान लीजिए, जैसे वृत्त है तो कभी भी क्षेत्रफल में परिवर्तन कब होता है, लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन होता है, तभी परिवर्तन होता है। क्योंकि ऊंचाई में जब परिवर्तन होगा तो मान के चलिए कि उसके आयतन में परिवर्तन होने लगा, तो फिर अब जब क्षेत्रफल की बात करेगा तो वो हमेशा लंबाई और चौड़ाई की ही बात करेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी चौड़ाई जो है, जो चौड़ाई है वो आपकी त्रिज्या, है ना,
पे निर्भर रहता है। जैसे त्रिज्या आप बढ़ा देंगे तो इसकी चौड़ाई इतनी बढ़ जाएगी, देखिए ये बढ़ गई त्रिज्या, है ना। तो जैसे ही त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो इसको हम 2 बार लंबाई और चौड़ाई मान के 2 बार इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो अगर 25% तक कम हो रही है तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो इसको 2 बार करेंगे, पहले 4 था तो कम की बात हो रही है, तो 4 था तो 1 कम हो गया तो 3 हो गया, फिर 4 था तो 1 कम हो गया तो 3 हो गया। ये हो जाएगा चौचौ के 16 और तितली के 9 हो जाएगा। कितना हो गया, 9 7 16 हो जाएगा ना। अब वृद्धि परसेंटेज निकालनी है, चाहे कम परसेंट, तो ये 16 से 9 कम हो रहा है ना, तो वृद्धि ऑब्लिक कम बटा मूल मान बटा प्रारंभिक मान इंटू 100 था, यही था ना सूत्र। तो कमी कितनी है, 7 बटा प्रारंभिक मान 16 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये 25 चौके 100, 25 4 से कट जाएगा 25, अच्छा चौके 16, तो कितना हो जाएगा, 25 7 कितना हो जाएगा, 25 7 175 हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। तो अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 15 हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 4 7 28, 4 7 28 और 2 4 5 20, है ना। 43.75% आपकी क्या होगी, आपकी कमी हो जाएगी, है ना। 16 से 9 हो रहा है तो ये 43.75% की कमी हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन जो है आपका, 45वां क्वेश्चन आपका है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, है ना। तो यदि किसी वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि पहले क्या 31% को क्या लिख सकते हैं, 31% तो कटेगा नहीं, 31% जो है क्या है, कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 100 बटा 31 बटा 100 हो जाएगा ना। तो पहले 100 था तो क्या हो जाएगा, 31% की वृद्धि हो जाएगी तो 131 हो जाएगा, है ना। तो उसके वृत्ताकार त्रिज्या में तो 2 बार लेंगे लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, तो 100 131 और फिर ये हो जाएगा 100 131, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। और उसके बाद 131 गुणे 131 कितना हो जाएगा आपका, पहले आप गुणा कर लीजिए, 131 131 1 3 1 3 9 3 1 3 1, तो कितना हो जाएगा 1 6 9 1 10 1 11 3 3 6 1 7 17 161 आपका हो जाएगा, 17 161 हो जाएगा। अंतर देखिए कितना हो जाएगा आपका, अंतर सीधा 7161 अंतर हो जाएगा, है ना। तो अब इसको कितना हो रहा है, बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कितनी है, 7161 बटा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 10,000 इंटू 100 से करेंगे तो कट जाएगा 2, है ना। तो 2 जीरो नीचे बच रहा है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 0.20 घिसक के लग जाएगा, 71.61% की क्या है, वृद्धि हो रही है ना। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। देखिए बेलन होता है ये, है ना, बेलन होता है आपका ये, तो ये हो गया आपका त्रिज्या, ये होती है आपकी त्रिज्या। तो आर में क्या परिवर्तन हो गया, इसकी चौड़ाई में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्योंकि अब पृष्ठ क्षेत्रफल की बात हो रही है तो ये क्षेत्रफल की बात होगी, अंदर की बात नहीं होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई में तो पृष्ठीय क्षेत्र में कितने % की वृद्धि होगी, तो अब देखिए 35% को क्या लिख सकते हैं, 35% को क्या लिख सकते हैं, 7/20 लिख सकते हैं, है ना, 7/20 लिख सकते हैं। और 10% को लिख सकते हैं आप 1/10 लिख सकते हैं। तो वृद्धि हो रही है तो पहले 20 था, अब कितना हो गया, 27, 7 की वृद्धि हो गई। फिर 10% की वृद्धि, तो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 7 77, 11 के 22 7 29, 297 हो जाएगा। अंतर कितना आ गया बाबू, 200 है, 297 है, तो इसमें 97
अंतर आ जाएगा ना। तो क्या हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि हुआ ही है, पहले 200 था अब 297 हो गया है, तो वृद्धि कितनी हुई 97 बटा प्रारंभिक मान कितना है 200 है, इंटू 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा, तो अब ये हो जाएगा आपका 2 से कटाइए तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, तो 2 अठे 16, 48.5% का आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ रहा है ना, तो परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बेलन सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना बढ़ा दिया जाता है ना, अगर किसी बेलन सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना बढ़ा दिया जाता है, ऊंचाई को 50% कम किया जाता है, तो आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। तो आप ये देखिए कि यदि किसी बेलन के सिलेंडर की त्रिज्या को दोगुना बढ़ा दिया जाता है तो, और ऊंचाई में 50, जब ऊंचाई की बात जब भी मैंने आपसे कही थी कि ऊंचाई की बात की करेगा तो ऊंचाई की बेलन में ऊंचाई की बात होती है ना। तो त्रिज्या ये जैसे आपका दोगुना है, जैसे कि पहले त्रिज्या 1 था, अब ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, पहले 1 था तो बाद में बढ़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना, दोगुना हो गया, पहले 1 था अब ये दोगुना हो गया। तो अब ये 2 बार होगा। जो सिलेंडर की त्रिज्या की जब बात कहेगी, तो जैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालते थे ना, कि जब त्रिज्या की बात होती थी तो हम उसको 2 बार बात करते थे, तो उसी तरह त्रिज्या वाले को हम 1 से 2 बार कर देंगे। और 50% की जो बात होगी, है ना, 50% की बात होगी, तो 50 मतलब 1/2, है ना, ये कम किया गया, है ना, तो ये कम किया गया है, तो पहले 2 था अब ये 1 कम हो गया, ये अब 1 कम हो गया, बात हो गई ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 दूनी की 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, आप समझ में आ गया। अब ये अंतर हो जाएगा 2 का। तो अब इसी तरह करना है ना, जब त्रिज्या वाली बात आएगी तो उसको 2 बार हम कर लेंगे, और जब ऊंचाई की बात आएगी तो हम उसको 1 बार और ले लेंगे। तो लंबाई ये हो जाएगा आपका लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगा ऊंचाई। ठीक, तो आपका हो जाएगा वृद्धि कितनी हुई 2, वृद्धि हो गई 2 की, प्रारंभिक मान कितना है 2, इंटू कितना हो गया 100, 2 से 2 कट गया, मतलब 100% की कितनी हो गई, ये क्या हो गया वृद्धि हो गया, है ना। 2 से 4 हो रहा है तो हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, 100% की वृद्धि हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। एक हाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10%, 20% और 10% घटाई गई, तो आयतन की बात कर रहा है। जब भी आयतन की बात करेगा तो हम उसको लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में बात करेंगे। तो लंबाई कितना है 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, 20% को क्या लिख सकते हैं 20 5 100, 1/5, 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा उसको नीचे लिख दीजिएगा, सीधा सीधा बात। तो 10% है ये है ना। तो पहले कह रहा देखिए 10% की कमी घटाई गई, तो पहले 10 था, 1 की कमी हो गई, तो क्या क्या हो गया, ये 9 हो गया। ये एल की बात हो रही है। बी की क्या बात हो रही है 20% की घटा, तो कितना, पहले 5 था 1 घट गया, कितना हो गया 4 हो गया, है ना। और एच की बात हो रही है, तो ये कितना होगा 10% है, तो 10% को पहले 10 था 1 घट गया, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो आप करेंगे तो 10 5 50, दहिया कितना हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 99 81, 81 चौका कितना हो जाएगा 81 चौका हो जाएगा आपका 324, है ना। अंतर कितना आ जाएगा बाबू, अंतर आ जाएगा आपका 170, ये 4 6 कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा 10, ये 9 में से 2 गया कितना हो गया 7, और आपका हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 176। तो वृद्धि हो गई, कमी हो गई, है ना। 500 था अब 324 हो गया, तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर निकालना है तो ये आपका हो जाएगा कमी 176 बटा प्रारंभिक मान 500 इंटू 100, कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप 5 से कटाइए तो 5 3 15, 2 26 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। और 5 दूना का 10% की क्या हो गई कमी हो गई। आयतन में कितना होगा 35.2% की कमी हो जाएगी। अब 49 क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज में उसकी ऊंचाई में 22% बढ़ाई जाती है और उसका आधार 6% कम किया जाता है, क्षेत्रफल में शुद्ध प्रभाव कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका
ये हो जाएगा 22% को क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा देखिए 22% को लिख सकते हैं 11/50, है ना। कैसे लिख सकते हैं, 22/100 कर 22/100 करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पच्चे 10 50 हो जाएगा ना, कट जाएगा ना, ऐसे आप जानिएगा। 6% को क्या लिख सकते हैं, 6% को आप लिख सकते हैं 3/50 लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब आप देखिए क्या कर रहा, 22% बढ़ाई गई तो 50 था, इसका 22% 11 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 50 था तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अब ये देखिए 6% कम किया गया तो पहले 50 था, अब 3 घट गया तो कितना हो गया, 47 हो गया, है ना। अब इसको आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 00 हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 47 61, है ना। तो आप 47 61 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4, है ना, 7 4 हो जाएगा, 6 7 42 2 4 6 4 24 4 28 हो जाएगा, 7 6 8 2 हो जाएगा, 2867 हो जाएगा। अब इसको आप कमी देखिए कितना हो जाएगा, अब ये अंतर आ जाएगा आपका 7 3 10, 2500 घटाइए 2800 में, है ना, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 3 8 367। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध प्रभाव में क्या अंतर होगा, 2500 था 2800, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि में कितना है, 367 की वृद्धि हो रही है। प्रारंभिक मान 2500 × 100, है ना, तो 0 से 0 कट गया, तो अब कितना इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 बचा, 25 है तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना, तो 25 5 30, है ना, 6 5 11 117 हो जाएगा, है ना, 117 हो जाएगा। तो 117 में 25 चौका 100, 17 बचा, है ना, तो 17 हो जाए तो 170 हो जाएगा, तो 25 छक्के 150 हो जाएगा, 14.6% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे आना चाहिए, है ना, कैसे कटाना पिटाना। जैसे 367 है तो 367 में पहले 25 से डिवाइड करेंगे तो 36 रहेगा, तो पहले एक ही बार जाएगा ना, तो अब जितना 25 घटा, 25 5 30 बचा, 6 5 11 बचा, जो 11 अब 7 से जुड़ेगा तो 117 हो गया, फिर 25 से डिवाइड करेंगे तो 117 से पार जाएगा, तो 4 बार तो जाएगा 100, तो 4 बार गया, है ना। तो उसी तरह आपका है, इसी तरह आपको थोड़ा सा आपको कटाना पिटाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं है तो अब समझ लीजिए बाबू, यहीं तक था। अब अगला क्वेश्चन मैं कल लेकर आऊँगा, तो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि नहीं बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ाने में भी अच्छा लगता है ना। चलिए ओके बाय।